नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुकेश चौहान एजुकेशन पर। अभी तक मैं आपको अनुपात समानुपात चैप्टर में कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस को हल करवा चुका हूं। अभी तक जो मैंने आपको कुछ प्रश्न करवाए हैं ये सब एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम में सीधे सीधे सिर्फ डाटा चेंज करने के बाद सीधे सीधे बूझ लिए जाते हैं। आइए आज कुछ और फिक्स टाइप के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। ये कह रहे हैं यदि ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे कि ए और बी 3:4, यानी कि ए अनुपात बी बताया इन्होंने 3:4, बी और सी 2:1, बी अनुपात सी 2:1। कह रहे तो निम्न में से कौन सा a प्लस बी प्लस सी का संभावित मान होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का संभावित मान कौन सा होगा। ऑप्शन बताए इन्होंने 201, 207, 205 और 210। देखते हैं चलो। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बताना ना हमें, तो सबसे पहले तो मुझे a अनुपात b अनुपात c बता दो आप। देखो ये 2 है ना, और ऊपर b का मान 4 है, नीचे 2 है, तो इसे भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो a का मान कितना है 3 और b का मान कितना हो गया 4 और c का मान कितना हो गया है 2। चलो बताओ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ये 3 के, ये 4 के और ये 2 के, है ना। तो कुल मिला के कितना हो गया 3 4 7 और 2 9 के। यहाँ पे कोई मल्टीप्लायर है, के का मान होगा कुछ। इस कंडीशन से तो हम नहीं निकाल सकते के का मान क्या है, लेकिन के का मान कुछ होगा। तो संख्या के की गुणा 9 से होके बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या जो बनेगी वो 9 का मल्टीपल होगी। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा 9 का मल्टीपल है। तो 2 और 1 3, ये तो 9 का मल्टीपल है नहीं। 7 और 2 9, ये है। 5 और 2 7, ये नहीं है। 2 और 1 3, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? ऑप्शन बी 207, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया है। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 3:4:5 है। देखो वजन का अनुपात बताया इन्होंने, और क्या बताया है 3:4:5। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सोने की जो कीमत है यानी कि मूल्य है वो इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ हो तो सोने की मूल कीमत क्या थी। देखो जब ये इकट्ठा था तब कितने यूनिट था 3 4 7 5 12 यूनिट था, और इसका मूल्य कितना था वजन का वर्ग। वजन का वर्ग कितना हो गया यानी कि 144। सही है जी। लेकिन जब ये टूट गया तो 3 का अलग मूल्य हो गया, 4 का अलग मूल्य हो गया और 5 का अलग मूल्य हो गया। तो 3 का मूल्य कितना हो गया 3 3 9 और 4 का 16 और 5 का 25, है ना। तो 9 16 और 25 जोड़ो कितना हो गया 6 5 11 और 9 20, हासिल 2 2 2 2 4 और 1 5। तो कितना हो गया 50। था कितने का 144 का, हो कितना गया 50। कितने का नुकसान हो गया 94 यूनिट का नुकसान हो गया। ठीक है। और बताया इन्होंने कि सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 23,500 किसके बराबर है 94 के। और हमें किसका मान निकालना है, सोने की मूल कीमत क्या थी। तो मूल कीमत तो 144 थी, तो 144 का मान निकालना है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है यही हमारे पास आंसर हो जाएगी। करते हैं, देखो 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 पंजे 35 और 5 चौक 20। तो ये पूरा 5 बार यानी कि 500 बार कट जाएगा। और 500 की गुणा 72 में करोगे तो क्या आएगा, 2 जीरो तो हैं ही, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कितने रुपए आ गए 36,000। यानी कि इस सोने की मूल कीमत क्या थी 36,000। ठीक है, समझ पाए जी।
चलो अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है, सेम ऐसा ही है। चलो वीडियो पॉज करके पहले करने का प्रयास करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देख के इसे समझ लेंगे। ठीक है जी। चलो कह रहे हैं कि 48 ग्राम वजन वाले अर्धकीमती रत्न की कीमत है 2,30,400। यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है जिनके वजन का अनुपात है 5:7। कितना अनुपात बताया है? 5:7। यदि कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो हानि रुपए में ज्ञात करो। ठीक है, सेम वही सवाल है। तो जब ये इकट्ठा था तो 12 यूनिट का था और मूल्य कितना था इसका वर्ग, यानी कि 144। लेकिन जब ये टूट गया तो 5 का अलग मूल्य हो गया और 7 का अलग मूल्य हो गया। 5 का मूल्य कितना हो गया? इसका वर्ग यानी कि 25, और 7 का इसका वर्ग यानी कि 49। तो अलग अलग टूटने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया? 9 और 5 14, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कितना हो गया है? 74 यूनिट। था कितने का? 144 यूनिट का। हो कितना गया? 74 यूनिट का। नुकसान कितने का हुआ? देखो 144 में से 74 घटाओगे तो 70 यूनिट का नुकसान हो गया। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि कितने रुपए की हानि हुई, और कीमत बताई थी इन्होंने 2,30,400, यानी कि 2,30,400। ये तो मूल कीमत है ना, और यूनिट में मूल कीमत कितनी है? 144। तो इसके बटे में 144। और किसका मान निकालना है? हानि का। तो हानि तो 70 यूनिट की है ना, तो 70 का मान निकाल दो, गुणा में 70। समझ पाए? चलो काटो, 9 से काटो, 16 नियम 144। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। ठीक है जी। और ये 16 का वर्ग ही होता है, तो ये कटेगा 1600 बार। समझ पाए? 3 जीरो तो है ही हमारे पास, और 16 सत्ते 112 है, यानी कि इसकी मूल कीमत कितनी थी? सॉरी, मूल कीमत नहीं बुझा इन्होंने, हानि कितनी हुई। तो कितनी हानि हुई है? 1,12,000 की हानि हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो जरा समझो, कह रहे हैं कि यदि चयनित का अचयनित उम्मीदवारों से अनुपात 14:25 था, यानी कि एक परीक्षा में कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ का हो गया है चयनित हैं ये, और कुछ अचयनित रह गए होंगे, है ना। इन दोनों का अनुपात बताया इन्होंने, कितना? 14:25, यानी कि चयनित कितने हुए हैं? 14x, और अचयनित कितने रह गए हैं? 25x। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ये टोटल बताना कितने थे, तो कुछ चयनित हो गए, कितने? 14x चयनित हो गए और 25x अचयनित हो गए। तो टोटल कितने हैं? टोटल है ये 14 और 25 39x। चलो आगे बता रहे हैं, यदि 35 ने कम आवेदन किया होता और 10 कम चयनित होते। देखो चयनित कितने हुए हैं? 14x। अगर 10 कम चयनित हुए होते और 35 कम ने आवेदन किया होता, 35 कम ने आवेदन किया होता और उस 35 में से 10 कम चयनित हुए होते, तो क्या 25 कम अचयनित रह जाते? ठीक है, तब चयनित से अचयनित का अनुपात 3:5 होता, यानी कितना अनुपात होता? 3:5। ठीक है जी। चलो 14 पंजे 70x माइनस 5 ढाई 50 बराबर 3 की गुणा इधर करो, 25 दिया 75 माइनस सॉरी x है ना, ये 75x माइनस 25 दिया 75। ठीक है जी। देखो 75 में से 70 घटेगा, कितने बचेंगे? 5x बराबर 75 में से 50 घटेगा, कितने बचेंगे? 25। तो x का मान कितना आ गया? 5 पंजे 25, यानी कि x का मान आया है 5। x का मान 5 आ गया। हमसे पूछा कितने थे टोटल, आवेदन कितनों ने करा था, तो 14x प्लस 25x, यानी कि 14 और 25 कितने होते हैं? 39x। x का मान हमारे पास आ गया है, तो 39 की गुणा कर लो 5 में, 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 या 15 4 19, यानी कि टोटल थे कितने जिन्होंने आवेदन करा था? 195। ठीक है, समझ पाए भैया? चलो इसी तरीके का अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आ गया है। वीडियो पॉज करके पहले से सॉल्व करो, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो
तब आप सॉल्यूशन देख के समझ लेंगे। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, कह रहे एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 है। देखो परीक्षा है ना, उसमें कुछ लोग सफल हो गए, सफलता और असफलता का अनुपात कितना है 5:2, यानी कि सफल हुए हैं 5x और फेल हुए हैं 2x, और टोटल कितने थे 5 और 2 7x। समझ पाए। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो क्या होता, तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता। तो सफलता और असफलता का अनुपात कितना होता 9:5। बुझ रहे हैं। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, तो कुल बताने, गुणा करो 5 पंजे 25x बराबर 9 दूनी 18x प्लस 14 नीमा 126। 18 25 में से घटेगा कितने बचेंगे 7x बराबर 126। जरा बताओ मुझे सफल कितने हुए थे 5x, असफल कितने रह गए थे 2x, टोटल कितने हैं 7x, और 7x का मान कितना आया हमारे पास 126। तो यही तो पूछा कितने थे, तो टोटल थे हमारे पास 126 अभ्यर्थी थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए भैया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो ये क्या कह रहे हैं, एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। ठीक है, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। देखो ये भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ लेंगे और सारे क्वेश्चन इसी आधार पे हो जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो एक लोमड़ी शेर का पीछा कर रही है, एक है फॉक्स और ये किसका पीछा कर रही है लायन का। उल्टा काम हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। यानी कि समय क्या बताया इन्होंने, समय कर रखा है निश्चित, है ना जी। जितनी देर में समय कर रखा है निश्चित, जितनी देर में शेर 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 7 छलांगे लगाती है। यानी कि ये जो अनुपात है हमारे पास, ये है छलांगों की संख्या का, है ना। एक निश्चित समय में लगाई गई छलांगों की संख्या का अनुपात है। फॉक्स 7 लायन 5। समझ पाए। अगली कंडीशन देखो, कह रहे शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी का अनुपात बनेगा। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, यानी कि लायन द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा यानी कि फॉक्स द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है। यानी कि लायन जो है वो किसी फिक्स लंबाई का स्टेप लेता होगा। ठीक है, उसने जितनी दूरी 6 स्टेप में कवर करी है ना, उसी तरीके से फॉक्स भी कोई निश्चित लंबाई का एक स्टेप लेती होगी। उस स्टेप के हिसाब से जितनी दूरी इसने 5 स्टेप में तय करी है, वो दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो चलो आप मुझे बताओ, फॉक्स और लायन की एक स्टेप की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो लायन फॉक्स के सामने 6 है, तो पहले फॉक्स का लिख रहे हैं तो इसका हो जाएगा 6, और लायन के सामने 5 है तो इसका हो जाएगा 5। यानी कि ये जो अनुपात बना है ये है एक छलांग की दूरी या कह लो लंबाई। समझ पाए जी। चलो तो कितना है, फॉक्स की है 6 और लायन की है 5। ठीक। चलो मुझे बताओ, फॉक्स कितनी छलांगे लगाती है निश्चित समय में 7, और एक छलांग की लंबाई कितनी है 6, तो टोटल कितनी दूरी तय कर दी इसने, बोलो 6 सत्ते 42 यूनिट। इसी तरीके से लायन की एक छलांग की दूरी की, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात समझो,
कि यदि समय निश्चित हो तो जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात चाल का होता है, या उल्टा कह लो, जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात दूरी का होता है। तो हमसे पूछा गया है इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो चालों का अनुपात होगा 42:25। ये हो जाएगा आंसर।